स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर 2 गुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों को आगे की प्रोसेस का इंतज़ार है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है कि कब तक यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी किया जाएगा और कब तक यहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा। उन सभी को इसका इंतज़ार है ताकि यहाँ पर आगे की जो भी प्रोसेस होने वाली है फाइनल रिज़ल्ट और ज्वाइनिंग की, वो यहाँ पर जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। साथ ही आप सभी जानते हैं कि इस भर्ती में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत सामने आई है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा केस लग चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा याचिकाएं भी लगी हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि भर्ती लेट होने के प्रमुख कारण क्या है। साथ ही अभ्यर्थियों का प्रश्न ये भी रहता है कि क्या अगस्त के महीने में जूनियर अकाउंटेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा सकता है, तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये हो जाती है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DTA के द्वारा करवाया जाता है तो आपकी आगे की प्रोसेस काफ़ी जल्द कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा हवाला दिया गया है कि उनके यहाँ पर स्टाफ की कमी है। साथ ही कुछ और भर्तियाँ भी हैं, जिसके कारण जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया जा सकता है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी भर्ती के देरी से होने का प्रमुख कारण तो ये है कि आपकी भर्ती जहाँ पर पहले सितंबर में एग्ज़ाम होना था, तो अगर सितंबर में एग्ज़ाम हो जाता तो जून के महीने तक आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाती, जिस प्रकार की प्रोसेस चलती है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उस समय की गवर्नमेंट, जिस पर सभी भर्तियों में लगभग जितनी भी भर्तियाँ उस कार्यकाल में हुई थी, सभी में फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे। तो उसको देखते हुए उस समय की गवर्नमेंट ने इस एग्ज़ाम को आगे शिफ्ट कर दिया था कि नई गवर्नमेंट बनते ही यहाँ पर एग्ज़ाम करवाया जाएगा। इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम था वो फरवरी में हुआ। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये भी निकल कर आई, जिससे कि वो अभ्यर्थी जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट किया कि यहाँ पर फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें वही पेपर दे दिया गया था जो पेपर सितंबर में बना लिया गया था। क्योंकि आप सभी जानते हैं लगभग 15 दिन पहले ही यहाँ पर एग्ज़ाम डेट को आगे कर दिया गया था। तो काफ़ी अभ्यर्थियों का यही आरोप था कि सितंबर वाले पेपर को यहाँ पर दे दिया गया था, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में ज़्यादातर पेपर लीक हुए थे। तो इस पेपर को भी उस समय लीक कर दिया गया था और वही पेपर आपको फरवरी में वापस मिला है। तो इस तरह की दिक्कत भी सामने आई है। साथ ही आप सभी जानते हैं कि इस भर्ती में जो सबसे पहले दिक्कत सामने आई थी वो ये थी कि यहाँ पर एज को लेकर जो दिक्कत थी, यानी कि CET में 18 उम्र की रखी गई थी, तो वही जूनियर अकाउंटेंट में मिनिमम जो एज है वो 21 वर्ष रखी गई थी। तो यही दिक्कत सबसे पहले सामने आई, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है जूनियर अकाउंटेंट का, लेकिन उनकी एज यहाँ पर 21 वर्ष की नहीं हो पाई। तो इसका सॉल्यूशन उस समय यही निकाला गया था कि जो अभ्यर्थी 1 जनवरी 2024 की डेट में 21 वर्ष की उम्र कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर बाहर किया जाएगा। इसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, उसको लेकर काफ़ी याचिकाएं लगाई गई हैं। तो जब तक उनका सोल्यूशन नहीं हो जाता है, आगे की प्रोसेस काफ़ी धीमे हो जाएगी। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार कोर्ट के ऑर्डर पर यहाँ पर आगे की प्रोसेस हो पाती है। अगर यहाँ पर कोर्ट जो आंसर की आई है उसको रिवाइज़ करने या रिव्यू करने का ऑर्डर देता है, तो हो सकता है आपका रिज़ल्ट यहाँ पर चेंज हो। साथ ही कुछ क्वेश्चन को लेकर अगर बोर्ड यहाँ पर निर्देश देता है तो कुछ अतिरिक्त अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो डिपेंड करता है कोर्ट के ऑर्डर पर कि किस प्रकार का ऑर्डर यहाँ पर आता है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उन्हें यहाँ पर काफ़ी स्तर पर गुमराह किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं, आपने पिछले कुछ दिनों में कई सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर भी सुनी होगी कि यहाँ पे कोर्ट केस को लेकर अभ्यर्थियों से बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया गया था और उनका नाम यहाँ पर जो रेट लगाई गई उसमें देखने को नहीं मिला। तो ये भी चीज़ काफ़ी अभ्यर्थियों के साथ हुई है, क्योंकि उस अभ्यर्थी ने मेहनत भी की थी, लेकिन फिर उसे कोर्ट केस में फंसा दिया गया, उससे पैसे भी ले लिए गए हैं और यहाँ पर उसका नाम जो है वो रीट में भी नहीं है। इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। तो इस चीज़ का ध्यान अभ्यर्थियों को रखना होगा कि अगर वो किसी भी भर्ती में किसी भी चीज़ पर अगर केस कर रहा है तो उसे अपने स्तर पे ही करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो किसी को पैसे दे रहा है और उसके बाद जो है वो उस पर डिपेंड हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप खुद 10 से 15 जने मिले और उस हिसाब से यहाँ पे रेट लगाइए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप उस केस से उतने ज़्यादा ही जुड़े रहेंगे तो वहाँ पर आपको जानकारी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस तरह की भी दिक्कत काफ़ी सामने आई है, तो उन अभ्यर्थियों को ध्यान रखना होगा। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका जो DTA है, अगर वो प्रयास करे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर अगस्त के महीने में हो सकता है, क्योंकि आपका DTA आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर कराएगा। अगर यहाँ पर वो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देता है तो उसके बाद बोर्ड यहाँ पर ऑनलाइन मोड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकता है, जिससे कि आपकी आगे की प्रोसेस जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। वैसे इस भर्ती में काफ़ी देरी हो चुकी है, जिसे देखते हुए लगता है कि आगे आने वाले समय में इसमें थोड़ी देरी और होने वाली है। तो यहाँ पर अब अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल है कि कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो
पाएगी। पहले जहाँ तक था अपना अनुमान था कि अक्टूबर नवंबर में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, लेकिन अब जिस प्रकार से देरी हो रही है, जिस प्रकार से नई नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं, चाहे वो रिजर्वेशन को लेकर हो कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन में भी काफ़ी दिक्कत है, किस प्रकार से यहाँ पर जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय की कैटेगरी है उसमें टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया जाएगा या फिर किस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ये भी दिक्कत सामने आई है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने काफ़ी जगह बात भी की है और हो सकता है इस पर कोर्ट केस भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो इस भर्ती में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, जिससे कि इसके समय पर होने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। हो सकता है ये अगले साल भी चली जाए, हो सकता है होली तक जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग मिले, इस तरह की चीज़ें काफ़ी निकल कर आई है। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर प्रयास करना होगा वो उन अभ्यर्थियों को करना होगा जो कि 2 गुना में सेलेक्ट हो गए हैं, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, तो वो अपने स्तर पर यहाँ पे प्रयास कर सकते हैं, चाहे वो DTA जाकर हो, चाहे बोर्ड जाकर हो, चाहे किसी भी नेता जो भी है उनसे अगर मिलकर यहाँ पर प्रयास हो सकता है तो उन्हें करना होगा, ताकि यहाँ पे जो भी आगे की प्रोसेस है वो समय पर कंप्लीट हो। अगस्त के महीने में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, चाहे तो 15 सितंबर तक आपका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो 15 अक्टूबर तक आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है और उसके बाद 1 महीने के अंदर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो अगर यहाँ पे अभ्यर्थियों का प्रयास रहा तो नवंबर के महीने तक आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। अगर इस प्रकार का प्रयास विफल हो जाता है तो फिर पूरी तरीके से ये भर्ती जो है वो कोर्ट ऑर्डर पर ही डिपेंड हो जाएगी कि कोर्ट के ऑर्डर किस केस में किस तरह के आते हैं और उस हिसाब से यहाँ पर आपकी आगे की प्रोसेस होगी। तो अब जो भी करना है वो अभ्यर्थियों को करना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर जल्द से जल्द हो सके। DTA में भी जाना है, उनसे भी कहना है कि सर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितना जल्द कराएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर अभ्यर्थियों को जो है ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में जो भी आपको बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या किसी भी तरह में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।